15 साल का लड़का ना, ये टी20 क्रिकेट में टी20 क्रिकेट को रीडिफाइन कर रहा है, ये अपनी हिस्ट्री बना रहा है, ये अपना 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 एक किला सजा रहा है लोगों के सामने कि जहां आगे आने वाले वक्तों में ना लोग ये नहीं बोलेंगे कि ये जो वैभव सूर्यवंशी है क्रिस गेल की तरह बैटिंग करता है, या जो वैभव सूर्यवंशी है वो हेडन की तरह बैटिंग करता है, या वैभव सूर्यवंशी गिलक्रिस्ट की तरह बैटिंग करता है। वैभव सूर्यवंशी के लिए कहा जाएगा कि वैभव सूर्यवंशी की तरह बैटिंग करता है। इसके नाम में इतना ज्यादा ग्रेंजर है ना, सूर्यवंशी, वैसे नाम इतना भारी है, उसी तरह इसकी बैटिंग उतनी भारी है। आज मतलब पिछले अभी गेम में अभी हमने बुमराह के खिलाफ देखा था इसको कि बुमराह आ रहा है, बुमराह नंबर 1 बॉलर है, अभी अपनी टीम को उसने वर्ल्ड कप जितवाया, फाइनल के अंदर 3-3.5 रन की इकोनॉमी थी, वो 15 साल के बच्चे को बॉलिंग करता है और वो 15 साल। लेकिन यार ये तो ऐसे लगता है एआई का सॉफ्टवेयर डला हुआ है इसके अंदर यार। ये 16 का नहीं हुआ ना अभी, ये अभी भी 16 का नहीं हुआ ना, डिफरेंस ये आ रहा है, ये अभी भी 16 का नहीं हुआ जो आपने 16 में देखा था यार। अमेजिंग है भाई, मतलब इसकी बैट स्पीड, इसकी हैंड स्पीड, इसकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन, इसकी बेस, कितना ये स्टिल होता है, कितना क्विकली पिक करता है लेंथ ऑफ द बॉल, एंड ही नोज वन वे, स्मैश इट आउट। वो क्या देखिए 15 साल के टेडे ने 15 गेंदों के ऊपर 50 मारी आरसीबी को। जिस जॉश हेजलवुड का वो इंतजार कर रहे थे उसका तो सबसे बुरा हाल किया है। आरसीबी वालों को गुवाहाटी में मतलब राजस्थान रॉयल्स वालों ने नचाया है, मुजरा करवाया है, पैसे भी नहीं दिए। अबे भाई ये 15 साल का बच्चा क्या चीज खाता है यार, बैक टू बैक भाई 15 गेंदों के अंदर 50 रन मार रहा है। लास्ट मैच में भी भाई आई थिंक इस बंदे ने 15 या 14 गेंदों के अंदर मारा था 50, और आज भाई आरसीबी के अगेंस्ट इस बंदे ने एक दफा फिर से भाई 15 गेंदों पे मार दिया। ये पागल है कसम खुदा की, इतना भाई अग्रेसिव कौन खेलता है। आईपीएल के अंदर एक खुला सांड है जो देश प्रदेश किसी बॉलर से नहीं संभल रहा, और उसका नाम है सूर्यवंशी। आज भी 26 बॉलों के ऊपर 78 रन किए हैं। सामने थे हेजलवुड, एक ओवर में 4 बाउंड्रीज लगाई हैं। वही हेजलवुड जो ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स हैं और दुनिया भर के बल्लेबाजों में उनका रोब और दबदबा है, और सामने सूर्यवंशी, और ये वही सूर्यवंशी हैं जिन्होंने दुनिया के सबसे नंबर 1 बॉलर जसप्रीत बुमराह को पहली बॉल फेस करते वक्त बाउंड्री दे मारे थे। बेडर बेखौफ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं और पूरी दुनिया के सामने अपनी धाक बिठा रहे हैं। और अब 26 बॉल पे 78, 300 का स्ट्राइक रेट, हेजलवुड को 3 चौके और 1 छक्का ऊपर नीचे, बूवी को 2 छक्के ऊपर नीचे, 15 बॉल 50। मतलब ये बंदा रिपोर्ट है, वीडियो गेम है, ये कर रहा क्या है यार। एक दफा हो तो लगता है तुक्का है, 2 दफा हो फिर भी तुक्का लगता है, 3 दफा भी हम कह देते होते हैं कि यार चलो किस्मत थी इसकी। लेकिन ये बच्चा 15 साल का, पहले बुमराह को नहीं इसने बख्शा, उससे पहले तो काफी लोगों को इंप्रेस कर चुका हुआ था। इस आईपीएल के अंदर पहली बॉल पे बुमराह को पेलता है जिसको मारना बहुत मुश्किल है, और उसके बाद आज आरसीबी का सबसे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे शानदार किस्म का बॉलर हेजलवुड, उसको नहीं बख्शा। पता नहीं भाई ये किस मट्टी का बना हुआ है, पता नहीं भाई इसमें कौन सा टैलेंट है भाई, किसी बॉलर्स को नहीं बख्शता। मतलब दुनिया का बेहतरीन बॉलर भी ले, ये उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं करता, मतलब ये नहीं देखता कि कौन बंदा खेल रहा है। यार मुझे एक बात बताओ, हम पाकिस्तान में तो ऐसा टैलेंट नहीं आ रहा, मतलब पीएसएल में, मैं पीएसएल भी देख रहा हूँ, वो तो भाईजान उसकी तो बजी पड़ी है, टैलेंट ही नहीं आ रहा पीएसएल में। और भाई ये तो आईपीएल में देख रहा हूँ, ये तो भाईजान अब ओ यार पाकिस्तान में ऐसा टैलेंट क्यों नहीं है। कान के टाके सूर्यवंशी ने हमें जो फेल दिया, ये क्या टैलेंट है। और भाईजान ये बंदा क्या टैलेंट है मुझे बता दो पहली फुर्सत में, ये कौन है, ये कहां से आया, ये बिहारी बाबू किसने छोड़ा क्रिकेट में। भाजी इस बंदे ने घंटा बजा दिया, मैं आपको कह रहा हूं इस बंदे ने वर्ल्ड क्रिकेट का घंटा बजा दिया। मेरी बात इसमें ना मैं थोड़ा सा आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। इसलिए मैं छोटे बच्चों के साथ भी काम किया हुआ है, यंग लड़के जो होते हैं आपकी टीम के अंदर भी। तो जो मेरा अपनी एक सॉर्ट ऑफ रिसर्च कह लें या रीडिंग कह लें कि इवन अंडर 19 लेवल तक कि जो आपके प्लेयर्स होते हैं उनमें से 70 to 75% वो पेस से डरते हैं एट द एज ऑफ 18 एंड हाफ, जब तक वो अंडर 19 है। ये फैक्ट है। हाँ, तो सबसे बड़ा जो एक मुझे डिफरेंस नजर आता है ना कि ये 14 साल में ही इज नॉट स्केयर्ड ऑफ द बॉल, चाहे पोलो मार रहा है, चाहे मतलब आपको डर वाला फैक्टर नजर नहीं आता है ना। तो सबसे बड़ा जो प्लस है ना वो ये है कि ही इज नॉट शाय ऑफ द बॉल। जो मर्जी, जोफ्रा आर्चर ने भी इसको बॉलिंग कर ली, बुमराह ने भी कर ली, हेजलवुड को भी देख लिया, तो दैट मींस कि वो अबव चला जाता है ना। मतलब सचिन में ये चीज थी, याद है उसको भी हेलमेट पे बॉल आई थिंक वकार नहीं मारा था जब वो नए नए आए थे, लेकिन नाक पे मारा था। हाँ, नाक पे इसको लगा था, लेकिन उसने भी कभी वो शो नहीं किया कि मतलब उसको पेस से कोई इश्यू है। लेकिन ये तो मतलब एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया ना कि वो चीज वो अचीव कर लिया है जो कि मैं कहूँगा कि 70% किड्स 19 साल की उम्र तक नहीं कर पाते। उनके जेन में कुछ तो 36 के भी हो जाते हैं, 40 के होकर रिटायर भी हो जाते हैं, तब भी वो बॉल से डरते हैं, मतलब बाउंसर पे बॉल के ही रहते हैं। लेकिन ये तो 14 साल की उम्र में, तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि एक वो जब माइनस हो जाता है ना तो आपकी बैटिंग वैसे ही 50% एनहांस हो जाती है, क्योंकि वो फियर आपका वो निकला हुआ है ना, तो फिर तो जहाँ मर्जी बॉल आए आपको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आई थिंक इसकी टेक्निक ओबियसली यूनिक है। इसकी स्विंग जो है वो अगर आप देखते हैं कि जितना फ्लो है उसमें, और जो उसका पूरा एक दायरा जो बनता है इसमें, अब उसमें जो लेंथ ये कवर करता है ना कि फुल लेंथ को नीचे
वो थोड़ी सी लंबा बॉल होता है, उसको वो साथ ले जाता है और जेंटल बैट से इधर ले जाएगा उस तरह। और इस दफा तो इम्प्रूव जो आहिस्ता से नजर आ रही है इसकी बैटिंग के ऑफ साइड का प्ले भी इसका इम्प्रूव हो रहा है। तो पावर प्लस टाइमिंग, मतलब इनोवेशंस में कहूंगा कि दैट्स, लेकिन जिस तरह वो खेलता है इसको जरूरत नहीं है ना, उल्टी सीधी मारने की जरूरत नहीं है। तो पाकिस्तानी मीडिया सदमे में है। वैभव सूर्यवंशी की 26 गेंदों पर 78 की पारी देख के पाकिस्तानी मीडिया सदमे में कि कोई बंदा इस तरह से लगातार कैसे खेल सकता है, वो भी इंटरनेशनल बॉलरों के सामने, जहां पर जॉर्ज हेजलवुड था, ऑस्ट्रेलियन नंबर 1 बॉलर था, उसको भी 4 बाउंड्री लगातार मारी। बुमराह को भी पहली बॉल में छक्का मारा। तो ये देख के जो पाकिस्तानी मीडिया है वो सदमे में है कि अगर हमारे खिलाफ वैभव सूर्यवंशी खेल गया तो शाहीन वाइन का क्या हाल करेगा। तो आगे हम देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया ने इस पर किस तरह से रिएक्शन दिया है। मैं मिलता हूँ एंड में। यार रऊफ ये सब वसीम ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। वैभव सूर्यवंशी आपने भी खेलते देखा, आज उसने 26 गेंदों पे 78 किया है, 7 छक्के 8 चौके, 300 का स्ट्राइक रेट था। भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड, अभिनंदन सिंह, कुणाल पांड्या, टिम डेविड और रोमेरियो शेपर्ड बॉलिंग थी। मुझे ये समझा कि इस एज में तो मसल ही डेवलप नहीं होता, शोल्डर ही राउंड ऑफ नहीं होता, ठीक है। बाइसेप कितना डेवलप कर लोगे यार 14-15 साल की उम्र में। और फिर ये पूरी आर्क बनाता है, ये जैसा भी वसीम बता रहा था, फ्लो जो है उसको पूरा आर्क बनता है, गोल्फर स्विंग बनती है, बुझ जाता है गेंद। ये की शै है सर जी, तुसी दसन की कोशिश करोगे, कोई बायोमैकेनिक्स लाओगे ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ? डॉक्टर साहब बेसिकली जो ये जनरेशनल टैलेंट होते हैं ना, नेचुरल टैलेंट, इनके सामने बायोमैकेनिक वगैरह फेल हो जाते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से ये गॉड गिफ्टेड होते हैं, नेचुरली बने बनाए आते हैं। अब ब्रायन लारा किसी एकेडमी से नहीं आया था, वर्ल्ड का उसने हाईएस्ट रन का रिकॉर्ड कर दिया। अभी ये जैकब बैथल देख लें कि जो इसने इनिंग T20 में खेली है, टेस्ट मैच में सिडनी में उसने जो दुनिया के टॉप क्लास के बॉलर थे उनके खिलाफ वो खेला, बिल्कुल नेचुरल टैलेंट है वो। ये भी है अब, क्योंकि इंडिया में एक लेगेसी तो चलती आ रही है बैटिंग की। अभी भी आप देखें करंट, तो उसमें से लाखों जो यंगस्टर है वो इंस्पायर होते हैं उनके जो टॉप क्लास बैट्समैन। आप रोहित शर्मा देख लें, विराट कोहली आगे उनकी रिप्लेसमेंट में जायसवाल आए हैं, उसके बाद दूसरे आए हैं, फिर वो उनसे आगे 2 और उनकी जनरेशन आ गई हैं, और फिर जो जायसवाल वगैरह, रोहित शर्मा वगैरह जैसे बाहर बैठ गए, और संजू सैमसन, और आगे ये सूर्या कुमार वगैरह सब लोग आ गए। तो उनका तो ये चीज चल रही है। सबसे जो बड़ी बेसिक चीज है, क्रेडिट जाता है उनका जो कोचिंग स्टाफ है, जिन्होंने उसके साथ काम किया अंडर 15, अंडर 19, अंडर 16 लेवल पे। क्योंकि असल बेसिक क्रेडिट इसलिए उनको जाता है कि जब एक नेचुरल बच्चा उनके पास आया, उन्होंने उसका जो नेचर थी उसको चेंज नहीं किया। उन्होंने उसको ये नहीं किया कि तुमने वी में खेलना इस तरीके से, तुमने बैट की ग्रिप चेंज कर लो, इस तरह कर लो, तुम थोड़ा सा अपना स्टांस चेंज कर लो, तुम ओपन हो जाओ या तुम इस तरह हो जाओ। ये होता है क्या कि नेचुरल टैलेंट हमारे पास भी बहुत ज्यादा आता है। ये वसीम भाई ने तो काम किया हुआ, इनको पता है कि बॉलिंग का भी आता है, बैटिंग का भी आता है, बेतहाशा अच्छे बच्चे आते हैं नेचुरल। तो में ना लोग ये नहीं बोलेंगे कि ये जो वैभव सूर्यवंशी है क्रिस गेल की तरह बैटिंग करता है, या जो वैभव सूर्यवंशी है वो हेडन की तरह बैटिंग करता है, या वैभव सूर्यवंशी गिलक्रिस्ट की तरह बैटिंग करता है। वैभव सूर्यवंशी के लिए कहा जाएगा कि वैभव सूर्यवंशी की तरह बैटिंग करता है। इसके नाम में इतना ज्यादा ग्रेंजर है ना, सूर्यवंशी, वैसे नाम इतना भारी है, उसी तरह इसकी बैटिंग उतनी भारी है। आज मतलब पिछले अभी गेम में अभी हमने बुमराह के खिलाफ देखा था इसको, कि बुमराह आ रहा है, बुमराह नंबर 1 बॉलर है, अभी अपनी टीम को उसने वर्ल्ड कप जितवाया, फाइनल के अंदर 3-3.5 रन की इकोनॉमी थी। वो 15 साल के बच्चे को बॉलिंग करता है, और वो 15 साल का बच्चा एक ही ओवर में, पहले ओवर में 2 दफा बॉल डिपॉजिट कर देता है छक्के के लिए स्टैंड्स के अंदर। ये सब कुछ काफी नहीं था, तो उसके बाद आज आया जॉश हेजलवुड। और जॉश हेजलवुड जब नहीं था ना, आरसीबी की शुरू की हुआ थी कैंपेन में, और अभी तक आरसीबी ने कोई मैच नहीं खेला था, हम सिर्फ बिल्टअप की बातें कर रहे थे, तो हम सिर्फ ये बोल रहे थे कि यार जेकब डफी पता नहीं है कर पाएगा नहीं कर पाएगा, हेजलवुड का इंतजार है, हेजलवुड आ जाए, हेजलवुड ऐसी बॉलिंग करेगा, हेजलवुड ये करेगा, हेजलवुड या वेजलवुड। उसने बोला भाई साहब हमने बुमराह को नहीं छोड़ा तो हेजलवुड कौन सी खेत की मूली है, आ जाओ हेजलवुड, तुम्हें भी हम बताते हैं कि तुम कौन सी खेत की मूली हो। मतलब वैभव सूर्यवंशी, जस्ट लुक एट दिस यंग बॉय यार, मतलब he keep on मतलब ये बच्चा ना यार, मतलब बंदा भी नहीं बोला जाता, मुझे लगता है बच्चा ही बोलना चाहिए इसको। मतलब ये बच्चा ना बार बार हमें ऐसा शॉक करता है कि 15 साल की उम्र में, जिस तरह मैंने बोला कि वैभव रीराइट कर रहा है स्क्रिप्ट ऑफ फील्डलेस बैटिंग को। मतलब अगर ये देखा जाए कि जिस तरह फर्स्ट ऑफ जसप्रीत बुमराह, ही सेंड्स हिम इनटू द स्टैंड्स, देन लुक एट द ऑडेसिटी एट इट्स पीक, वो काफी नहीं थी। दिस इज जस्ट नॉट द टैलेंट, दिस इज अ जनरेशनल डोमिनेंस ऑन द डिस्प्ले। ऐसा जनरेशनल डोमिनेंस ना हमें अपनी एशियन बैटर्स के अंदर बड़ा कम दिखता है। और यार ये एज, हमेशा वैभव की एज के ऊपर बात होती है, और एज पे इसलिए फोकस है क्योंकि देखो यार इस एज के अंदर ना इट इज नॉट नॉर्मल टू टेक द वर्ल्ड अपार्ट। मतलब जस्ट लुक एट द पेडिग्री ऑफ द बॉलर्स। मतलब आप बुमराह को फेस कर रहे हो तो ऐसा लग रहा है नेट सेशन में, आप हेजलवुड को फेस कर रहे हो तो ऐसा लग रहा है वो नेट सेशन में बॉलिंग कर रहा है आपको। लेकिन वही वाली बात है कि इस सारी चीज में ना मैं आईपीएल और राजस्थान रॉयल्स की फ्रेंचाइजीज को इसलिए क्रेडिट देता हूं। हर दफा मैं ये बोलता हूं, जब पाकिस्तान की बात आती है, पीएसएल की बात आती है, वहां ऐसा लड़का क्यों नहीं डेवलप हो पाता। मैं हमेशा यही मिसाल, बल्कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे शानदार किस्म का बॉलर हेजलवुड, उसको नहीं बख्शा। 4 बॉलों पे 4 लगातार बाउंड्रीज मारी, 3 चौके 1 छक्का। वैभव सूर्यवंशी 15 साल का ये बच्चा। और मैं आपको एक जनरल चीज बताऊंगा, देखिए आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, आप इस प्लेयर की खासियत, इसकी काबिलियत को डिनाई नहीं कर सकते। आप ये कह सकते थे स्टार्टिंग के अंदर, पहले शुरुआती दिनों के अंदर, यार ये ब्लफ लग गया, तुक्का लग गया, फला फला,
लेकिन जितनी कंसिस्टेंसी के साथ ये लड़का बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस दिखा रहा है, चाहे वो आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, एमर्जिंग एशिया कप हो, इस तरह के जो टूर्नामेंट्स चल रहे थे, लास्ट आईपीएल हो, और फिर जिस तरीके से इस आईपीएल में परफॉर्मेंस दिखा रहा है, एक चीज जो मैंने इसके अंदर नोट की है, ये छोटे बॉलर को कभी टारगेट नहीं करता। इसकी कोशिश होती है बड़े बॉलर को टारगेट करूं, जो जितना बड़ा नाम है ये उसको मारता है ताकि इसका नाम ऊपर जाए, और ये बड़ी बहादुरी का काम है। वैभव सूर्यवंशी, आजकल के जमाने में लोग 200 के स्ट्राइक रेट पे खेल के बड़ा खुश होते हैं, ये बंदा 250 300 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है क्रिकेट के अंदर। आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियन है, हेजलवुड उनका मेन बॉलर है, आज वो वापस आया था, आपके साथ उसने जायसवाल को आउट किया, कोई हल्का बॉलर नहीं है। बुमराह एक बहुत खतरनाक बॉलर है, फरहान को भी टाइम लगा था बुमराह को छक्के मारने के अंदर, इसने पहली बॉल पर उसको छक्का मार के और दोबारा से उसको एक और छक्का मारा, कई लोग ये ना कह दे कि तुक्का लग गया। क्या शानदार किस्म का ये प्लेयर है भाई, उसकी उम्र जितनी मर्जी, सोशल मीडिया पे ये भी डोला चलता है ना, मैं इतना समझता हूँ अभी तो वो 15 साल का है। मैं बार बार एक ही चीज कहता हूँ, अगर वो 18 साल का भी है, वैसे वो 15 साल का ही है, अगर वो 18 साल का भी है तो भाई साहब अगले 6 साल के अंदर फिर भी वो 24 का ही होगा। 24 साल की उम्र में उसने कितने रिकॉर्ड्स बना दिए होंगे, आप बस ये सोचो। मैच बड़ा वन साइडेड हुआ है, उसने वन साइड करके रख दिया था, राजस्थान ने आराम से आरसीबी को। भाई ये वैभव सूर्यवंशी अलग ही लेवल का बंदा है भाई, 26 पे 78 रन मार दिए आरसीबी के अगेंस्ट, 7 छक्के 8 चौके भाई, 300 के स्ट्राइक रेट से ये बंदा भाई बैटिंग करके गया है, 300 के स्ट्राइक रेट से। मैच तो भाई इस बंदे ने ही खत्म कर दिया यार आरसीबी के लिए। क्या प्लेयर है भाई ये बंदा, क्या मारता है यार भाई, बॉलर देखता ही नहीं है कौन सामने है कौन नहीं, पहली गेंद पे मारना शुरू करता है। 26 पे 78, अल्लाह बचाए भाई इस बंदे से, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ। दोस्तों पर फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज आरसीबी वर्सेस आरआर यानी कि कोहली वर्सेस वैभव सूर्यवंशी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पहले बैटिंग करते हुए कोहली की टीम ने यानी कि आरसीबी ने 202 रन, एक पहाड़ जैसा टारगेट था, वो राजस्थान रॉयल के खिलाफ खड़ा कर दिया था। तो जैसे ही यहाँ पर आरसीबी की बैटिंग खत्म हुई, वहाँ पर भी विराट कोहली ने 200 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए, डेविड ने भी रन बनाए, और उसके बाद आरसीबी ने 202 रन का टारगेट आरआर को दिया था। तो उसके जवाब में जब वैभव सूर्यवंशी बैटिंग करने आया तो ये क्या ही तबाही बैटिंग की है दोस्तों। पाकिस्तानी मीडिया देख के शॉक्ड हो गया है कि कोई बंदा ऐसे बैटिंग कैसे कर सकता है, इतनी स्ट्राइक रेट से लगातार बैटिंग कैसे कर सकता है। चलो एक मैच में हो गया रन, 2 मैच में रन हो गए, 3 मैच में भी हो गए, लेकिन लगातार 4-5 मैच में रन इस तरह से कैसे बना सकता है। 300 की स्ट्राइक रेट से वैभव सूर्यवंशी ने 26 गेंदों पर 78 रन की एक ताबड़तोड़ पारी खेली। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग के 6 ओवर में ही 96 रन आरआर ने कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ से ही आरआर ने एक तरफ से मैच एक तरफा कर दिया था। बाद में ध्रुव जुरेल ने भी अच्छी बैटिंग की, उसकी बदौलत आरआर है 18 ओवर में 202 रन का जो रन था, पहाड़ जैसा रन था, कोहली की टीम ने बनाया था, उसको आरआर ने अचीव कर लिया। तो यही देख के जो वैभव की बैटिंग है उसको देख के पाकिस्तानी मीडिया है सदमे में है कि इंडियन टीम में, T20 टीम में हाल फिलहाल में अभिषेक शर्मा तो था ही था, संजू सैमसन था ही था, सूर्य कुमार यादव था, हार्दिक पांड्या था, शिवम दुबे था, एक और आ गया वैभव सूर्यवंशी। जी हाँ दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी हमारे साइंस आफरीदी का क्या हाल करेगा। आरआर में वैभव सूर्यवंशी खेल रहा है, लेकिन उसके सामने आरसीबी की टीम थी, कोहली की टीम थी, उसमें हेजलवुड। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का नंबर 1 ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर, लगातार 4 बाउंड्री मारी एक ओवर में। पहले ओवर में जसप्रीत बुमराह को पहले ही बॉल पे 6 लगाई थी। ये सामने कौन बॉलर है वो नहीं देखता है, बॉल को देखता है, और हमेशा एक बात करता है कि बॉल आएगा तो चौका या छक्का ही होगा। तो वही कर रहा है, 300 की स्ट्राइक रेट से 78 रन खेल दिए। अब इतने इंडियन जो ताबड़तोड़ राक्षस जैसे बैट्समैन थे वो कम थे जो सूर्यवंशी आ गया है। लगता है कि इंडियन टीम T20 टीम में डेब्यू करेगा ही करेगा। पाकिस्तानी मीडिया का तो ये कहना है। अब इंटरनेशनल में अगर पाकिस्तान के खिलाफ सूर्यवंशी आ गया तो पाकिस्तान का क्या हाल करेगा। पाकिस्तान तो अब से ही डर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया अभी से ही बौखला रहा है कि हमारे बॉलरों का क्या हाल करेगा। बाकी दोस्तों आप लोगों का इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में जाकर जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।